सत्य में वो ताकत होती है, उसने सिद्ध करके दिखा दिया। तो उस सत्य का, लेकिन वो पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। वो इतना कठिन मार्ग है जिस प्रकार की तलवार की धार के ऊपर कोई चल पड़े। ये पूरा संसार कांटों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अगर उन कांटों को बुहारना चाहोगे नहीं बुहार सकते, प्रयास कर सकते हो, लेकिन अपने लिए तो तुम पूरा कर सकते हो, अपना रास्ता बुहार के चल सकते हो ताकि तुम्हें कांटे ना लगे। एक इंसान भी अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है, वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। लेकिन वो कैसे बनेगा? जिसको खुद को ज्ञान हो जाता है तो ही दूसरे को ज्ञान देता है। जब अंधे को अंधा मिल जाता है, रास्ता कौन बताएगा? हम तो पक्षधारी हो जाते हैं, ऐसे गुरु बना लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या है। जो गुरु अगर शिष्य के दुख को अपना दुख नहीं मानता है और उसके दुख और कष्ट का निवारण नहीं करता तो क्या खाक गुरु है? गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान उसको दे के समझाओ, उसके अज्ञान को मिटाओ। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? सही बात को छोड़ के कुपथ पर चल पड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, सच्चाई को छोड़ देते, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि वो करना और तलवार की नोक पर चलना बड़ा कठिन है, वहाँ नहीं चला जाता। परंतु संतों ने तो इसको बहुत सुगम बता दिया। वो कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाने बावड़ी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नाच नहीं सकता और कहता आंगन टेढ़ा है, अपनी कमी नहीं देखते। हम अगर अपनी कमी देखें तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, सच्ची लगन की ज़रूरत है। और वो जिसको लगन लग जाती है ना, वो उसको पार उतार देती है। सच्ची लगन किसी में भी लगाओ। मैं नहीं कहता कि गुरु है क्या, गुरु में भी तुम्हारी प्रीति एक ही है। स्त्री अपने पति में प्रीति लगा के देख लो, वही उसके लिए परमात्मा भगवान और वो सारी शक्ति देने वाला बन जाएगा। आज सतियों को पूछते हो, सतियाँ कहाँ से आई थी? उन सतियों ने अपनी सारी शक्ति, उन्होंने भक्ति नहीं की, भक्ति करी तो अपने पति की। पति की भक्ति क्या थी? पूरी प्रीति, उन पर पूरा विश्वास था। पतिवर धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया और उन्होंने प्रेम जो था अपने अंदर वो पैदा किया। जिसके पास प्रेम नहीं, मीराबाई को प्रेम हुआ, मौत को भी एक तरफ बिठा दिया, उसको सांप बंद करके दिया डब्बी में तो वो भी देखती है तो वो भी सोने का हार बन गया। सांप नहीं था उसके लिए। जहर दिया गया, जहर को पीती है, विष के पीने से मर जाता है, लेकिन अंदर में गया तो प्रेम से परिपूर्ण थी वो विष जब उस प्रेम में जाके गिरा तो वो भी अमृत बन गया। विष ने काम नहीं किया, कहाँ से करता? उसके अंदर विष को रखने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ प्रेम से भरी हुई थी। तो जिन्होंने प्रेम किया, और देखो वहाँ इसमें कोई धन की जरूरत नहीं, ऊंचे पद की जरूरत नहीं, किसी ताकत की जरूरत नहीं। ये तो भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। भक्ति तो उस चौगान की बाल है, गेंद है, उसको कोई भी ले जा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। कोई उसमें इस बात की गिनती नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। और जिसको ये भक्ति रूपी दौलत हासिल हो जाती है, उसके तो बड़े बड़े जो हैं सब के सब मोहताज बन जाते हैं। वहाँ ऊंची जाति का, कोई धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन चलना पड़ता है उसको अपने मन को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को काबू करके। जो उनको काबू कर लेता है, हम तो क्या गए गंगादास जमुना गए तो जमुनादास पल में तोड़ा पल में मासा। जहाँ गए थोड़ा लोभ लालच मिला, वहीं पे अपने आप को डिगा दिया हमने। ना गुरु के रहे, ना पीर के रहे, ना परमात्मा के रहे, ना संसार के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। क्यों नहीं रहे? कि एक के हम कभी बने ही नहीं। एक के अगर बन जाते तो कष्ट और दुख हमें झेलने नहीं पड़ते। नानक साहब कहते एक को सुमरो नानका जलथर रहा समाये, दूजा का ये समरिए और जन्मे ते मर जाए। उस एक को ही सुमर लो जो जल थल चीज़ों में समाया हुआ है, दूसरा सुमरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हम उसके एक के हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा।
जिसको हमने अपना बना लिया और वो हमारा हो गया, फिर हमें क्या ज़रूरत रहेगी किसी दूसरे को अपनाने की। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। मूल को जब पकड़ लेते हैं उसमें पेड़ के सारे हिस्से आ गए, फल भी आ गए, फूल भी आ गए, टहनियाँ भी आ गई, पत्ते भी आ गए, सब हमारे हैं। इसलिए परमात्मा रूपी पेड़ को जिसने अपना लिया, जिसने भक्ति के रास्ते पर चल पड़े और प्रभु को अपना बना लिया है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। उसको वो मालो माल हो जाता है। उस दौलत के समान कोई दौलत नहीं। नाम रूपी दौलत जिसको मिली, उसने उस दौलत को प्राप्त कर लिया तो उसको चाह नहीं दुनिया की, अपने आप में उसकी मस्त फ़कीरी, इसीलिए तो कहते हैं उसको परवाह ही नहीं है। जो उसको मिला उसको पता है कि मुझे क्या मिल चुका है। ये ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए है? शरीर के लिए ज़रूरत है, इंद्रिय भोग के लिए ज़रूरत है, इंद्रियों के स्वाद के लिए हमें ज़रूरत है। इंद्रिय भोग पदार्थों के रसों को जब त्याग देंगे, परमात्मा रूपी भक्ति का रस हमें आएगा। लेकिन जब तक इन रसों में फंसे हुए हैं, भक्ति का रस हमें नहीं मिल सकता, चाहे लाख कोशिश करो। वो चमचम के चमकार जब देखना चाहते हो ना, तो अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर में प्रवेश करने के लिए बारी बंधनों से मुक्ति लेनी पड़ेगी। बारी बंधन हमारे छूटते नहीं हैं, बात बात पर छलकते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, क्रोध करते हैं, हर प्रकार का लालच हमें सताता है, हर प्रकार की चीज़ों में अपने आप को इतना हमने लगा दिया है कि अंदर की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं कि दुनिया के पदार्थ हैं, ये ऐसो आराम है, ये सदा सदा के लिए हमारे रहेंगे, लेकिन नहीं, सदा के लिए नहीं रहते। क्यों? समय परिवर्तनशील है, समय के साथ हम भी बदल रहे हैं। देखो अपने आप ने, जैसे बाबा फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूथियाँ दाढ़ी होई भूर, आगे नेड़ा आई यार पीछे रहिया दूर। फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा देख, देखते देखते क्या हो गया कि देखो दाढ़ी थी वो सफ़ेद हो गई काले बालों से, और जो पीछा था वो तो बहुत दूर रह चुका है, और आगे का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। जो हमेशा उस मौत को याद रखता है कि मौत हमारे पास खड़ी है, उसका पता ही नहीं वो कब हमें घेर लेगी। वो संदेशा बुलावा आता है, अचानक आ जाता है। पता अगर कोई लगाना चाहे उसको लगता है। क्यों लगता है? कि जब वो अपना ध्यान उसमें लगाता है तो उसको भेद है इस चीज़ का। लेकिन जो उससे लापरवाह है उसको नहीं पता चलता। वो लोग शिकायत किया करते हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया। इंसान के 3 तो पद बीत जाने मानते हैं। बचपन चला जाएगा मस्ती में, जिसने बचपन में ज्ञान ग्रहण नहीं किया, जवानी में जिसने धन दौलत नहीं कमाया, और बुढ़ापे में जिसने प्रभु की भक्ति नहीं करी, तो उसने अपना जीवन व्यर्था गंवाया। जो कुछ करने का है वही यही है। जिस वक्त में जो वक्त के अनुसार काम नहीं करता, वक्त से जो पिछड़ जाता है, उसको फिर कुछ नहीं मिला करता है। हाँ, इतना है, संतों ने जो कुछ बात ऐसे कही जो संतों के लिए कही है। हमारा गृहस्थियों के लिए जो धर्म निभाने की चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान कर्म करे, परिश्रम करे, मेहनत करे। मेहनत करते हो, मेहनत नहीं करते हो, आप अपना पेट भी नहीं पाल सकते तो दूसरे के मोहताज हो जाओगे। काम करोगे, तुम अपना पेट भी पालोगे, किसी दूसरे ज़रूरतमंद की भी सहायता करोगे, उससे आपको पुण्य का भी लाभ मिलेगा, और तुम किसी के कर्जदार भी नहीं बनोगे। दुनिया में आके क्यों किसी का लेते हो? कबीर साहब ने तो इसको बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी दी है कि किसी से मांग के अगर लोगे तुम उसके कर्जदार बनोगे, और वो कर्ज चुकाने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। किस प्रकार से उन्होंने कही कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगण से मरना भला दिए सतगुरु की सी। कि मांगना बहुत बुरी चीज़ है, किसी से मत मांगो। क्यों? अगर तुम मांगते भी हो तो ये अच्छी बात नहीं है। सतगुरु की तो ये शिक्षा है कि उससे अच्छा तो मर जाना भला, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। क्यों मांगो? आप लोग भी कह देते हो, कोई हष्टपुष्ट आदमी आके मांगता है, कहते हो तू कमा के खा सकता है, क्यों मांगता है तू? लेकिन जो आदमी अपनी नीयत को बदनीयत कर लेता है, उसको कौन समझाए? उसको वो बात समझ में नहीं आती। आदत जब बढ़ जाती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आगे कहते हैं कि भाई आदमी को ऐसा हालात हो भी जाते हैं कि उसको मांगना पड़ जाता है।
क्योंकि आदमी मजबूर होके ही मांगने के लिए जाता है। कहता है मांगन गए सो मर गए, और मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरा जो है उन्दे कह देना। कि मांग इंसान जब किसी से मांगने के लिए जाता है मजबूरी में जाता है, और वो उसके पास मजबूरी में जाके हाथ फैलाता है, और जिस आदमी के पास है भी और वो उसको वैसे ही मोड़ देता है, उसको कुछ देता नहीं है, होते हुए कह देता है मेरे पास नहीं है, तो यूँ समझो कि वो उससे भी पहले मरा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा बुरा मांगता है, उससे भी ज़्यादा वो ऐसा आदमी है कि जिसके पास होते हुए भी झूठ बोलता है, किसी को देने लायक उसके पास नहीं है, तो उसके पास उस चीज़ का होने का भी क्या फ़ायदा है। अगर परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया किसी को कुछ दे सकते हो तो दो। दे धरे का फल यही, दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। जिस दे जब तक है, शरीर जब तक है, तुम्हारे से कोई मांगता है उसको दो। अगर तुम्हारी देह मिट्टी में मिल जाएगी, कौन मांगने के लिए आता है। और जो किसी से मांगने के लिए आता है उसको इज्जत देने के लिए आता है, उसको सम्मान देता है वो। अगर तुम्हारे पास कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तुम किसको दोगे। चाहे तुम्हारे पास धन के भंडार भरे हों, वस्त्रों के भंडार भरे हों, अन्न के भंडार भरे हों, तुम्हें लेने वाला नहीं होगा तो तुम किसको दोगे, क्या फ़ायदा होगा उसका। इसलिए जो अगर कुछ तुम्हारे से मांगने लेने के लिए आता है, वो तो तुम्हारा पुण्य करवाता है, तुम्हारे से मांग के लेता है, तुम्हें इज्जत और सम्मान देता है, क्योंकि तुम दाता हो, वो भिक्षुक है। दाता हमेशा बड़ा होता है। हमारे तो यहाँ प्रथा थी कि जो भी दान करने की चीज़ें होती थी, हम दुख पाके भी हम दान करने की रस्म को पूरा करते थे, हमें चाहे कष्ट हो, हम भूखे रहें, आतिथ्य सत्कार किसी को मांगने वाले को देना हमारा नियम था कि देते थे उसको। लेकिन महापुरुषों ने भी ये कहा है कि दे धरा तो दे तू, अन्न द्रव्य का दान, अन्न द्रव्य के दान से हो तेरा कल्याण। अन्न और द्रव्य देना बुरी बात नहीं है, दो, क्योंकि तुम्हारे पास है देने के लिए। कल्याण के ये भी साधन है। जिस प्रकार से शास्त्रों ने जो लेख लिखे हैं, शास्त्रों में लिखा गया कि धन पवित्र सेवा, अन्न पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरण से त्रिविध हो कल्याण। कि जीव का कल्याण तीन तरह से है कि धन तो तुम्हारा जब पवित्र होगा उससे दान करते हो, तन की पवित्रता अगर मानते हो तो तन से सेवा करो, दुखिया की करो, गरीब की करो, बुजुर्ग की करो, बीमार की करो, सहायता करो उसकी। तुम्हारा तंदुरुस्त शरीर है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें भी मिलेगा। एक चीज़ अगर हम देते हैं, प्रकृति का नियम है, उसके बदले में 1000 गुना हमें मिलती है। लेकिन जो देना नहीं जानता वो लेना भी नहीं जानता है, जो देता नहीं है वो कभी नहीं लेता। ये प्रकृति का नियम है, दोगे तो मिलेगा। किसी को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत देते हो इज्जत मिलेगी, दान धन जो भी देते हो तुम्हें वही मिलेगा। ऐसे उदाहरण हमारे भरे पड़े हैं शास्त्रों में बहुत से, कि जिसने जो कुछ दिया बदले में उसको वैसा मिला। ये नियम है कुदरत का, जो देता नहीं वो लेता भी नहीं है। इसलिए कही है कि तन की पवित्रता सेवा चाहते हो तो तन से तुम सेवा करो, धन की पवित्रता चाहते हो दान करो, पुण्य करो, भूखे को, गरीब को भंडारे चलाओ, कुछ भी करो, जो भी तुम्हारे देने लायक चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। और लेकिन सारी चीज़ दो। सबसे मुख्य करके चीज़ है, 1000 काम को छोड़ के आदमी, लाखों कामों को छोड़ के आदमी प्रभु का भजन जो करता है वो सबसे बढ़ के चीज़ है। उसके बराबर ना कोई दान है, ना कोई पुण्य है, ना कोई सेवा है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रभु की नाम का सिमरण करना और उसको धन को इकट्ठा करना। और वो नित्य प्रति जब करते हैं तो धीरे धीरे करके बहुत संचित हो जाता है। लेकिन अगर उसको हम भूलते चले जाते हैं, वो इतना कठिन नहीं है। उस रास्ते पर जब चलते हो तो काल भरमाता है। काल कौन है? हमारा मन है। मन विषयों की ओर भागता है, लेकिन रूह हमारी परमात्मा की ओर जाना चाहती है, लेकिन वो मन से कमज़ोर है। लेकिन जब गुरु की ताकत मिल जाती है और हम अपने मन को, अपनी रूह को गुरु की ताकत को पाके उसमें लगा देते हैं तो विषयों से उदास हो जाते हैं। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। विषयों से जो उदास हो जाता है, विषय हैं क्या? अरे किसी को मिठाई का विषय लग जाता है, किसी को शराब कबाब का लग जाता है,
किसी को जुआ जंगम खेलने का लग जाता है, किसी को चोरी का लग जाता है, किसी को निंदा बुराई करने का लग जाता है। जो भी आदत डाल ले तो विषय है। विषय का क्षेत्र छोटा मोटा नहीं है। काम को भी तुम छोटा ना मानो। काम काम सब कोई कहें, और काम ने चिन्ह कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोए। काम कौन सा है? जितनी भी मन में हमारे कल्पनाएं उठती है काम है। वो सारे विषय हैं। विषयों की पैदा मन से होती है। मन विकारी है, इसमें जब विकारी हो जाता है तो विकार ही विकार पैदा होंगे मन में। इंसान का चरित्र, उसका जीवन, उसकी करनी, उसका कर्म, उसका धर्म सारा मन के विचारों से होता है। विचार जिसके बुरे होंगे वो इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिस इंसान ने अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बना लिया है, लेकिन उसकी पवित्रता का एक ही साधन बताया, प्रभु का नाम। प्रभु के नाम से, क्यों कि बाहर की चीज़ें हैं वो गंदी मंदी हो जाती हैं, जल से साफ कर लोगे। घर में गंदगी है, बुहारी झाड़ी पोछा करके उनकी सफाई कर देते हो। शरीर की गंदगी है, दांतों में मंजन करते हो, आँखों में कोई और चीज़ डाल के उनकी सफाई, दवाई डाल के सफाई कर लेते हो। शरीर को धो नहा के साफ कर लेते हो, लेकिन मन की सफाई करने का साधन आपके पास क्या है? मन की सफाई करने के लिए प्रभु का नाम है। नाम नाम कोई दो अक्षर का नाम नहीं है। राम का नाम बड़ा नहीं है, राम तो वही राम का नाम है। उसको ओम कहता है, कोई राम कहता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई सतनाम कहता है, कोई सोम कहता है। हजारों सैकड़ों नाम हैं। उस कितने हजारों से नहीं, करोड़ों नाम उसके बना दिए। अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, किसी किसी नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन वो उसका नाम नहीं हो जाता। जब तक इंसान अपने चरित्र में इन चीज़ों को नहीं जोड़ता है, तब तक वो नाम और प्रभु की नज़दीकी प्राप्त नहीं कर सकता। उस प्रभु के करीब और पास जाने के लिए इंसान को शुद्ध और पवित्र बनना पड़ता है। और उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए नित्य प्रति जिस प्रकार से हम सफाई बाहर की करते हैं, अंदर की सफाई उसके नाम से, उसके चिंतन से। चिंतन बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा जब उसका ख्याल हमारे मन में बना रहता है तो बुरे ख्यालों को जगह नहीं होती जाने के लिए। और अगर बुरे ख्यालों को जगह मिल जाती है तो वो हमारे अंदर है। काल महाराज ने ऐसा किया है इस रचना में, इंसान के साथ में उसकी नेगेटिव पावर्स को पहले ही एक्टिवेट करके भेज दिया। बुराइयां इंसान को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप सीख जाएगा। लेकिन पॉजिटिव पावर्स जितनी भी हैं वो एक्टिवेट नहीं है। वो एक्टिवेट प्रभु के नाम से होती हैं। प्रभु का नाम जो जो जपते चले जाओगे तो तुम्हारी पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। और वह एक्टिवेट जब होंगी तो नेगेटिव पावर्स स्लीपिंग मोड में चली जाएंगी। फिर वो इसी तरह से बुराइयां मिटती हैं। अब बुराइयां मिटने का रास्ता जानते ही नहीं। किसी ने कह दिया मैंने नाम ले लिया, किसी ने 5 नाम बता दिए, किसी ने 3 बता दिए, किसी ने 2 बता दिए। हमने पक्ष बांध ली, मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, लेकिन कर्म बड़ा किसी ने नहीं बनाया। ना गुरु बड़ा, ना तुम्हारा धर्म बड़ा। धर्म तो इंसानी धर्म सबसे बड़ा है। जो इंसानियत को मानता है वो प्रभु को मानता है, जो इंसानियत को नहीं मानता वो प्रभु को भी नहीं मानता है, परमात्मा को भी नहीं जानता है। परमात्मा को जानने के लिए पहले अपने आप को जानो। और अपने आप को कब जानोगे? अपने आप को जब समझो, जानोगे, जब आप सही रास्ते पर चलोगे। सही रास्ता चलने का यही है कि किसी भी जो वीतराग पुरुष है, जिसने वो करनी की है, जिसने वो मंजिल हासिल की है और तुम्हारा उस पर यकीन और विश्वास पक्का है, उससे प्रेम, प्रीत और प्रतीत जोड़ के देखो। वो तुम्हें साक्षात में, अंदर में, सूक्ष्म रूप में, नूरी रूप में हाजिर नाजिर रह के तुम्हारे साथ काम करेगा। लेकिन उसको पल भर के लिए भी दूर ना जाने दो अपने से। अगर पल भर के लिए भी दूर चला गया तो तुम्हारे ऊपर काला अपना दाव चला लेगा। वो उसी तरह से दाव लगाए बैठा रहता है जिस प्रकार से बिल्ली कबूतर की ओर। लेकिन कबूतर आंख बंद करके सोच ले कि बिल्ली मुझे नहीं मारेगी तो उसकी वो गलत फहमी है। इंसान उस कबूतर की तरह से अपनी गलतियों को छिपा के और ये ना सोचे कि मैं ये ऐसा नहीं करता। जब भी कोई चीज़ आती है तो कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरों की ओर देखते हैं, अपनी बुराइयों की ओर झांकते नहीं। अपनी बुराइयों को खोजो, तुम्हें पता लग जाएगा तुमने कितनी बुराइयां हैं।
और नित्य प्रति के ऐसा जब करते चले जाओगे, धीरे धीरे करके एक एक बुराई करके अगर निकाल भी दोगे, पाक साफ और जब पवित्र हो जाओगे तो प्रभु से मिलने में देरी नहीं होती। प्रभु का नाम पवित्रता है, सत्य है वो, सत्य। और पवित्रता कब आएगी? जब बुराइयां निकल जाएंगी। आप में बुराइयां निकल जाएंगे तो तुम आप ही उसके रूप हो, परम तत्व के रूप आप हो। बूंद वही है, लेकिन सागर से जुदा आके कहीं मिट्टी में, कहीं गंदगी में, कहीं वो किसी बर्तन में गिरने से अलग अलग उसके नाम हो गए। कहीं नाले में गिरी, कहीं नदी में गिरी, कहीं छपड़े में गिरी, बूंद तो वही है। उसमें गुण भी सभी वही हैं, लेकिन संगति गलत होने के कारण उसको कहीं किसी रूप में माना गया और कहीं किसी रूप में माना गया। लेकिन वो वही शुद्ध और पवित्र जल है, उसका आदि घर एक ही है। इसी प्रकार से रूहें भी उस सागर से बिछुड़ के आई हैं। उसमें जो गुण है वो हमारी रूहों में भी गुण हैं, लेकिन हमारे गुण कैसे छिप गए कि इस काल और माया के देश में आने के बाद बुराइयों का संग करने के कारण वो हमारे से दबे हुए हैं और उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। नई से नई बीमारियां लगाते हैं। कितने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, कोई धन के लालच में। कहाँ के मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं, उन्होंने पता नहीं किस प्रकार का खेल किया। कहते हैं आजकल कोई और ही है कि उसने करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया, अपना सब कुछ, जमीन घर सब बिक गया उसका। अच्छे खासे घर का पढ़ा लिखा लड़का कैसे बिक गया? कहने लगा कि पता नहीं ये वो करता था। कैसे जुआ खेलते हैं, शराब खेल के देखे हमने। बड़े बड़े भूमिपति थे, भूमिहीन हो गए। मजदूरी कर करके पेट पालना पड़ा। हजारों बीघे जिसकी ज़मीन थी, जिसके दूसरे नौकर काम करते उन घरों में, उन लोगों ने शराब के प्याले में उस ज़मीन को सबको बर्बाद करके और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। क्या मिला? इतनी गंदी चीज़ जो दुनिया की नज़रों से गिराती है, शरीर में हानि पहुंचाती है, धन की बर्बादी करती है, परिवार को बर्बाद कर देती है। एक ही चीज़ के कारण इंसान कितने लोगों की नज़र में गिर जाता है। दुनिया में रहते हुए बुरा है और यहाँ से जाने के बाद भी उसको नरकों में ठोड़ मिलती है। क्यों ना वो उस बुराई को छोड़ दे, अच्छा इंसान बन जाए तो उन नरकों से बच जाएगा। नरकों से भी ना बचे तो कम से कम दुनियादारी में तो इज्जत मान सम्मान पालेगा। वो भी अगर नहीं पाए तो अपना जीवन तो ठीक ढंग से बिता लेगा। लेकिन इंसान इन बुराइयों में पड़ के अपने आप को बर्बाद करता है। किसका क्या करता है नहीं मानता। ये विषय हैं। इन विषयों से इंसान अगर बच जाता है, हम तो अभिमान करते हैं, कोई धन का करता है, कोई पद का करता है, कोई जाति का करता है, कोई बल ताकत का करता है। अरे अभिमान करने की चीज है क्या हमारे पास? बोलो, किस चीज का अभिमान करोगे? ये सारी चीजें एक मिनट में बर्बाद होने वाली हैं। संत महात्माओं ने, फकीरों ने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी। उनके साथ ऐसा अगर हुआ भी तो भी उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा की मर्जी है। जो मालिक हमारे साथ करता है वो ठीक करता है। क्यों करता है? वो हर रूप में उसकी मौज को समझते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि उसने धीरे धीरे करके और पैसे इकट्ठे किए, कोई दे जाता, इकट्ठे करके उसने सामान, चीनी, चावल, घी वगैरह इकट्ठे कुटिया में लगा दिए कि भाई चलो एक दिन भंडारा करेंगे। क्या देखता है कि एक दिन जंगल से डाकू आए, उसकी नज़रों के सामने से सारा उठा के चल दिए। महात्मा हंसता है। लोग कहने लगे, महात्मा जी आपने उनको कहा नहीं कि मैं भंडारे के लिए इकट्ठा किया है? बोला भंडारा हमने लगाना था, ये भी खाएंगे, ले जाओ। वो हमने लगाना था, ये अपने आप बना के खा लेंगे। जाना तो था ही ये, मैंने क्या करना था इसका? अरे जब तक इंसान के अंदर ऐसा धैर्य संतोष आ जाता है, वो तो मैं कहता हूँ डाकुओं की, बदमाशों की, ठगों की बुद्धि को भी ठीक कर देता है। डाकू ने सुन लिया कि महात्मा क्या कहता है। एक ही बात इंसान को बदल देती है। उसके दिमाग में आया कि देखो महापुरुष की कितनी बड़ी अच्छी सोच है। हमने जिंदगी बर्बाद कर दी ये गंदे मंदे कर्म करते हुए। आज एक धार्मिक आदमी की, जिसने कैसे कैसे इकट्ठे किए होंगे, तन पर इसके कपड़े नहीं है, एक लंगोटी है इसके, और फिर भी इसने इतना इकट्ठा किया। हम लेके जाते हैं, इसके चेहरे पर सिकुड़न नहीं है, कोई मलाल नहीं है, हम क्यों लेके जा रहे हैं? अरे जब ये धैर्य आ जाता है इंसान को, ये संतोष आ जाता है, तो सब धन धूल के समान हो जाता है। इंसान हाय हाय करके अपने जीवन को बर्बाद करता है।
कभी इसकी तृष्णा नहीं बढ़ती, मृग की तरह से भागता फिरता है पूरी जिंदगी। लेकिन किस लिए? क्यों किसी को दुख देता है? क्या करोगे? अच्छे कर्म करो, वो तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा कर्म फल है वो तुम्हारा साथ देगा। चाहे मैं कहता हूं चारों युग बीत जाओ, जीव का कर्म पीछा करता है। वो कर्म उसका कर्जा जब तक नहीं ले लेता तब तक उसको नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म बड़ा है, कर्म प्रधान है। रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राख्या। विश्व में कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल उसको मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करता है उसको बुरा मिलेगा। लेकिन भक्ति का जो कर्म करता है वो भले बुरे दोनों से उठ के प्रभु के चरणों में चला जाता है। उसको बार बार ये दुख कष्ट झेलने के लिए संसार में नहीं आना पड़ता। इसलिए अच्छे कर्म कमाओ। जरूरी नहीं है कितने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में क्या क्या कर्म किए होंगे। इस जीव के पीछे अब भी लगे हुए हैं, अब भी हमें नहीं सुधरने का मौका देंगे। जब भी नेक रास्ते पर चलोगे भटकाएंगी ये चीज़ें संसार की, किसी को लालच में डाल देंगी, किसी को और कोई ऐसा काम करवा देंगी। लेकिन जो गुरु की शरण में चला जाता है, जो सत्संग को अंगीकार कर लेता है, अपने ख्यालात और विचार में जमा लेता है और बार बार सुन के उन बातों पर चलता है, तो उसका जीवन संवर जाता है। ये लेकिन समर्था उन लोगों का जो अपनाना चाहते हैं। और नहीं तो संतों ने ये भी साथ कह दिया कि मूर्ख के समझाओते ज्ञान गांठ का जा। मूर्ख को अगर समझाओगे तो अपनी गांठ से ज्ञान का खोना है। कोयला ने उसी उजड़ा सोमन सा बनला। अगर कोयले को हम ये समझ के धोना शुरू कर दें कि अंदर से उजड़ा निकलेगा, नहीं, वो नीचे तक काला है। लेकिन अपना प्रयास करो, वो काला तो निकलेगा लेकिन चमक शायद आ जाएगी उस पर। काला भी तो अच्छा दिखाई देता है ना, तो वो बद्दी शकल ना होके उसमें चमक आ जाएगी। इसलिए अच्छे काम करो, और अच्छे काम में प्रभु के नाम से बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं है। और वो सिर्फ हमारा निजी है, ना भाई बंद, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, ना चोर, ना ठग, ना लुटेरे, उसको कोई नहीं छीन सकता। हमारे साथ रहेगा वो हमारे साथ चलेगा। हमारे साथ चलने वाली दौलत है, उसको याद रखो। नहीं तो धन के इकट्ठा करने वाले सुन लो, सोई भी कोई साथ लेके नहीं जाएगा। मरने वालों को देख लेना, कफन में कोई जेब नहीं होती, एक पैसा भी नहीं होता। उनके तो कान नाक हाथ सब चेक कर लेते हैं, अंगूठी तो नहीं है, कान में बाले तो नहीं है, लंगोटी तक भी तोड़ के देख लेते हैं, कभी तागड़ी में कुछ डाल रखा हो, कुछ नहीं छोड़ते। तो फिर जहाँ कुछ साथ नहीं लेके जाना, क्यों उन चीज़ों के लिए जीवन को बर्बाद करते हो? नेकी करो, नेकी करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। मुक्ति नहीं होगी तो कम से कम अगला जीवन अच्छा मिलेगा। अच्छा कर्म करने वाले राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। बुरा कर्म करने वाले खोटे मंदे जो कर्म करते हैं, अंधे लूले लंगड़े अपाइज बन के आते हैं। उनको दो रोटी नसीब टाइम पर नहीं होती। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, कर्म बहुत बड़ा है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।